नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अभी जो ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, स्टेनोटाइपिस्ट हो गए। तो यहाँ से कितने क्या फॉर्म डले थे। वैसे फॉर्म तो आप सभी को पता हो गए, लेकिन इसमें जो है वो कंपटीशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो। और इसमें मैं आपको आगे बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है वो ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनोटाइपिस्ट का ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था। और यहाँ पर आप टोटल फॉर्म देखोगे, यहाँ पर 1,07,771 फॉर्म जो है वो डले गए थे, जिसमें रिजेक्ट हुए थे 27 फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जनरल कैटेगरी के यहाँ पर आप देखोगे कि कितने टोटल एडमिट कार्ड इश्यू हुए थे। कितने हुए थे? 14,600 के करीबन जो हुए थे। ओके, ईडब्ल्यूएस के आप देखोगे 15,170। वहीं एससी कैटेगरी के 18,664 और एसटी में 15,483। लेकिन आप ओबीसी का देखोगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देखोगे, एक कहा जाए तो 14,43 जनरल कैटेगरी के जितने एडमिट कार्ड जारी हुए या जिन्होंने पेपर दिया हुआ है, उससे 3 गुना ज़्यादा ओबीसी वालों ने पेपर दिया हुआ है। बाकी के आप कैटेगरी में भी देख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, वो ओबीसी कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी के फॉर्म तो बहुत ही कम डले हुए हैं। अब इसमें ओबीसी में ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास, बहुतों के पास सीपीसीटी नहीं होगा, है ना। इसमें जनरल कैटेगरी के भी हो सकते हैं, पर लेकिन आप देखोगे सीधे सीधा आधे के करीबन जो है वो फॉर्म ओबीसी में ही देखने को मिल रहा है। तो इससे एक चीज़ जाहिर होती है कि आगे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम होंगे, तो यहाँ पर ओबीसी में बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंपटीशन देखने को मिलता है। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाता है, उससे हमेशा ही ओबीसी का कट ऑफ जाएगा। क्योंकि अगर ओबीसी का कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ज़्यादा चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये तो बहुत ही गलत बात होगी। फिर ओबीसी का रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए तो अगर ओबीसी में जनरल कैटेगरी से ज़्यादा या उसके अप्रॉक्स जो है वो मार्क्स लाए जाते हैं या उसके बराबर लाए जाते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी की सीट ले लेता है। ऐसा भी देखने को मिलता है। तो एक चीज़ आपको सीधा सीधा नज़र आ रही होगी। यहाँ पर तो आपका ये फॉर्म एग्ज़ाम डेट दी हुई है 15, 16, 17, 18 तारीख को 4 दिन एग्ज़ाम हुआ था। सीट जो है यहाँ पर है वो 3,047 है, जो कि उतनी ही थी, जिसमें बढ़ा या घटा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बाकी के आप यहाँ पर और भी देख सकते हो, जैसे कि वन विभाग, जेल विभाग का आप देखोगे यहाँ पर, तो जेल विभाग और फॉरेस्ट गार्ड का भी जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें आप देखोगे यहाँ पर फॉर्म जो डले गए थे, कितने डले गए हैं? 10 लाख। ठीक है, 10 लाख हम मान लेते हैं, अप्रॉक्स 10 लाख जो है वो रिजेक्ट जो हुए, 607 रिजेक्ट हुए हैं। और इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग कैटेगरी में, यहाँ पर भी आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो आप देख रहे हो यहाँ पर ओबीसी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, 4 लाख करीब है जो है वो, 4 लाख सीधा सीधा। और यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो सबके जो है वो आप देखोगे यहाँ पर बहुत ही, यहाँ जैसे ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 72,000 ही फॉर्म डले गए हैं। और 1 लाख के करीबन जो है वो जनरल कैटेगरी के डले हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे 1,88,000 जो है वो एससी और एसटी के आप देखोगे यहाँ पर 2,47,000 के करीबन जो है वो फॉर्म डले हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए सबसे ज़्यादा जो फॉर्म डाले जाते हैं वो ओबीसी कैटेगरी में हैं, आपको देखने को मिलेंगे। हर एक चीज़ में आप देखिए, हर एक एग्जाम में आप देखिए, यहाँ पर जो हायर सेकेंडरी टेट का भी है, तो यहाँ पर आप देखिए इसमें भी जो है वो देखोगे आप मिलोगे। और इसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। फिर भी जो मेनली जो डिफेंस के हो गए, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो पेपर देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है वो ओबीसी कैटेगरी में आप सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो इस बात का एक बात हमेशा याद रख लेना, जनरल कैटेगरी से ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाता है ओबीसी का, पर इसमें जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से आपको ओबीसी में बहुत ही कंपटीशन, एक एक नंबर का दशमलव में नंबरों का जो है वो कंपटीशन देखने को मिलता है। ठीक है, एक एक नंबर, अगर एक नंबर किसी के ज़्यादा होता है तो उसमें एक नंबर पीछे, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक नंबर से ही बाहर हो जाते हैं, समझ रहे हो। और यहाँ पर इतना कट ऑफ जो है वो कम जो है वो देखने को नहीं मिलता है इस हिसाब से। तो ज़्यादा जनरल कैटेगरी और ओबीसी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, वो इतना मेंटेन करके चलते हैं कि जनरल कैटेगरी से ज़्यादा ना जाए। जैसे कि आपको पता है तो 77 जो है पुलिस का गया था 78 के करीबन, और 80 पॉइंट में कुछ जो है वो जनरल कैटेगरी का गया था पुलिस में।
ठीक है। तो इस हिसाब से बाकी का कट ऑफ जो मैं आपको बताया था उसी हिसाब से देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा तो बहुत ही कम चांस हैं, क्योंकि अभी रैंक आईक्यू पे मैं जो देख रहा हूँ उसमें अभी हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 86 हैं, उससे ज़्यादा मार्क्स वहाँ पर नहीं देखने को मिले हैं। और अब रिजल्ट जारी होता है उसके बाद पता पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि किसके कितने मार्क्स आते हैं। जो जेन्युइन बंदे होते हैं जाहिर सी बात है वो अपना रैंक आईक्यू पर डालते हैं कि उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। और लेकिन अगर 90 प्लस 95 के करीब देखने को मिलते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी घोटाले के चांस होते हैं। तो इस पे भी नज़र रखी जाएगी, नज़र तो रखी जाएगी, कम से कम रिजल्ट आने पर टॉप 10 की लिस्ट जो जारी होगी तो नज़र तो हर विभाग पर जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हर एग्जाम पे देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है इससे बहुत चीज़ें जो है वो सामने क्लियर होंगी, बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा कट ऑफ में। ओके, तो यही मुझे बताना था कि आप ओबीसी में देखिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं मान सकते, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा कि एक एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी अभी पुलिस का पेपर है तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, तो एक एक नंबर आधा आधा नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के। ओके, तो यही सब चीज़ें हैं, बाकी यहाँ पर और भी ये दिए हुए हैं। तो ये हाई स्कूल टीचर का जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, कितनी क्या जो है वो टोटल ये सब दिया हुआ है। ओके, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी की सारी चीज़। ओके।